सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। मैंने कल की वीडियो में बता दिया था कि फ्राइडे के दिन आप लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। इवन मैंने कल फ्राइडे को ही नहीं, मैंने आने वाले वीक को भी यहाँ पे कवर किया है दोस्तों। मैंने क्लियरली कल की वीडियो में कहा है कि यहाँ पे आपको फ्राइडे के दिन और आने वाले वीक में एक मार्केट में बहुत अच्छा सरप्राइज देखने को मिलने वाला है। मार्केट क्रूशियल लेवल के पास में जाके निफ्टी और बैंक निफ्टी कल बन आए थे। रिजल्ट अभी आपके आंखों के सामने है। यहाँ पे निफ्टी 2% पॉजिटिव क्लोज हुआ है 23,300 के पास में जाके, और बैंक निफ्टी यहाँ पे 1% पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट में बहुत शानदार अभी मूवमेंट आ रही है और ये मूवमेंट अभी कंटिन्यू रहेंगी। इसी तरह आपको आने वाले दिनों में भी वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलने वाली है। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए, क्या रीजन है, क्या है मार्केट में आने वाले वीक में कैसे मूवमेंट देखने को मिलने वाले, ये सब हम जल्द से जल्द हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे कवर करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले यहाँ पे ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट की और वीकली चार्ट के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पे डैक्स, एफटीसी और सीएसई आधा से 1% के बीच में नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं और यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट फ्यूचर में प्रेजेंट में फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। यूएसडी आर 83 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट ऑयल 80 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। देखिए दोस्तों, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस रहती है, ऑफलाइन रहती है, हमारे सेमिनार वेबिनार चलते हैं, मेरा एक जुमला बहुत कॉमन रहता है। मैं वहां पे हमेशा हर जगह एक चीज सब जगह करता हूँ, मैं बताता हूँ कि जो चार्ट रहते हैं, जो कैंडल रहते हैं, ये मार्केट में प्रिडिक्शन बता देते हैं कि मार्केट में मूवमेंट कैसे आने वाली है। यही रीजन था दोस्तों कि मैंने कल क्लियरली बताया था कि मार्केट क्रूशियल लेवल पे बनना आया हुआ है। यहाँ पे मार्केट एक अच्छा बाउंस ले सकता है एज पर प्राइस एक्शन, एज पर ऑप्शन चेन। मैंने दोनों चीजों को वहां पे कल कवर किया था। रिजल्ट अभी आपके सामने है। यहाँ पे मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत शानदार तेजी आते हुए दिखी है। हमारे जो वीडियो में हमने प्रेडिक्शन दिए थे निफ्टी के, तो हमारे टारगेट अचीव हो गए। इवन हमारे टारगेट अचीव करने के बाद में भी लगभग निफ्टी 260 पॉइंट ऊपर जाके पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रही। चलिए देर ना करते हुए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी बैंक के वीकली टाइम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस वीक की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 49,800 के पास में निफ्टी बैंक जाके क्लोज हुआ है। प्रीवियस वीक के कंपेयर में बैंक निफ्टी करंट वीक में 819.819 पॉइंट पॉजिटिव बन हुआ है। परसेंटेज वाइज यहाँ पे 1.5% के ऊपर मार्केट में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर हम इस वीक के हाई और लो की बात करें, हाई दिया था 51,133 और लो दिया था 46,077। ओवरऑल पूरे वीक में निफ्टी में मोर देन 5,000 पॉइंट का मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिली है, जिसमें से 4,000 पॉइंट तो हमें मंगलवार के दिन, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, उस दिन देखने को मिले थे। उस दिन हम यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव थे और लाइव में हमारे 9 टारगेट निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 8 टारगेट अचीव हुए थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट में ये सप्ताह बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली है। अब आने वाले वीक में क्या प्रेडिक्शन आ रहे वीकली कैंडल पे वो बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आने वाले वीक में अगर निफ्टी बैंक, जैसा देखिए हमने प्रीवियस वीक में क्लियरली बताया था कि 49,900 ये एज अ क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी बैंक में। बैंक निफ्टी इस वीक में वहीं पे जाके क्लोजिंग देखने को मिली है और वापस बता रहा हूँ, यहाँ पे अभी जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो प्रीवियस वीक की लेवल है, वो है 48,731, 48,731। दोस्तों अगर आने वाले वीक में ये रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक करता है या सपोर्ट ब्रेक करता है, उस डायरेक्शन में मार्केट में एक बहुत शानदार मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये तो बात हो गई दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में मूवमेंट कैसी दिखने वाली है, एक्सपेक्टेड है। चलिए चेक करेंगे वो कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में मंडे के दिन मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पे आज यानी कि फ्राइडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 9:15 की निफ्टी बैंक की पहली कैंडल है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ, प्रीवियस क्लोज के पास में हमें यहाँ पे ओपनिंग देखने को मिली थी, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं थी। लेकिन यहाँ पे निफ्टी बैंक ने हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था वो थे 49,036, वहां तक मार्केट में आया, लेकिन यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक नहीं हुए। यही रीजन रहता है दोस्तों कि मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन करता हूँ कि अगर हमारे क्रूशियल सपोर्ट या क्रूशियल रजिस्टर्स ब्रेक होते हैं, प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोज होती है, सस्टेन होती है, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट तो लिया लेकिन मार्केट ने वो सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया और वहां से एक वन साइडेड अच्छी तेजी देखने को मिली। हमारा जो सेकंड टारगेट था बैंक निफ्टी में वो थे 49,800। यहाँ पे बैंक निफ्टी हमारा जो सेकंड टारगेट था उसी के पास में जाके क्लोजिंग देखने को मिली है।
इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग है 49,806 और 10 डे EMA की क्लोजिंग देखने को मिली है 49,790। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे EMA के पास में ही क्लोजिंग देखने को मिली है। ये तो बात हो गई दोस्तों कि हमें फ्राइडे के दिन मार्केट में बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में मंडे के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। एक चीज यहाँ पे फिर रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, मंडे के दिन अच्छी वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। रीजन, संडे के दिन यहाँ पे शपथ विधि का कार्यक्रम है, इसका इफेक्ट पड़ता है मार्केट पे। अब बात करेंगे दोस्तों वो कौन से रजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में निफ्टी बैंक में मंडे के दिन एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है इस पर 15 चार्ट पे वो जोन आ रहे हैं 50,121, 50,121। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक इस कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जो पहला टारगेट एक्टिव होता हुआ दिख जाएगा एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे, वो जोन है 50,381, 50,381। सेकेंड रेजिस्टेंस है 50,632, 50,632 और थर्ड और लास्ट टारगेट है 50,861, 50,861। ये तो बात हो गई रेजिस्टेंस की। बात करेंगे फ्यूचर सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे बैंक निफ्टी जहां पे फ्यूचर सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो जोन है 49,534, 49,534। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस पुशर सपोर्ट को ब्रेक करती है, ब्रेक करके प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे जाकर क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डाउन साइड में बैंक निफ्टी में जो पहला पुशर सपोर्ट एक्टिव होता हुआ दिख जाएगा वो जोन है 49,288, 49,288। सेकंड पुशर सपोर्ट है 49,036, 49,036 और थर्ड और लास्ट पुशर सपोर्ट है 48,835, 48,835। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन पे आ गए हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन जिनको हम यहाँ पे कंटिन्यू करें उसके पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, देखिए दोस्तों मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को किसी प्रकार का यहाँ पे नया कोई लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कंटेंट पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो याद से लाइक कीजिए। आप लोगों के द्वारा किया गया एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। चलिए बात करेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 49,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉर्ट है बड़े ट्रेडर उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 49,500 के कुछ सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉर्ट है बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 49,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आपको आने वाले दिन बैंक निफ्टी 49,500 के कुछ सपोर्ट के पास में जाकर ट्रेड करते हुए दिखती है तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी 49,500 को ब्रेक करती है, इसके नीचे जाकर सस्टेन होती है तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर इस जोन के पास से बैंक निफ्टी में एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इसी लेवल के पास से बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो पुशर सपोर्ट का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन वो जोन रहेंगे 49,500। बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो एज पर यहाँ पे जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 50,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी बैंक पे तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 50,000 के कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 50,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आपको आने वाले दिन बैंक निफ्टी 50,000 की कुछ रेजिस्टेंस के पास में जाकर ट्रेड करते हुए दिखती है तो ही आप लोगों को अच्छा आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में वापस आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, इसी जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको वापस प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकती है। तो जो कुशल रेजिस्टेंस का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन वो जोन रहेगी 50,000 और जो कुशल सपोर्ट का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन वो जोन रहेगी 49,500। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट के टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। ओवरऑल बैंक निफ्टी और निफ्टी में फिलहाल जो मार्केट पे सिनारियो बनता हुआ दिख रहा है मुझे तो बहुत अच्छा एक बुलिश सिनारियो देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे इस वीक में निफ्टी में एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, वोलेटिलिटी बहुत देखने को मिली थी। यहाँ पे अभी जो निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 23,290। प्रीवियस वीक के कंपेयर में इस वीक में निफ्टी 759 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है।
प्रीवियस वीक के कंपेयर में इस वीक में निफ्टी यहाँ पे 3.25% के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। बात करेंगे अगर इस वीक के हाई और लो की, तो यहाँ पे इस वीक में निफ्टी ने हाई दिया था 23,338 और लो दिया था 21,281। यहाँ पे इस वीक में बहुत वोलेटिलिटी थी रिजल्ट के कारण, बिकॉज ऑफ द रिजल्ट, जो इलेक्शन के रिजल्ट आए थे उस वजह से मार्केट में एक अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिली। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आने वाले वीक में जो नेक्स्ट वीक है, जो निफ्टी में कुछ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वो जोन है 23,500, 23,500। ऑलमोस्ट यहाँ पे निफ्टी उसी लेवल के पास में ही क्लोजिंग देखने को मिली है। और जो कुशल सपोर्ट का काम कर रहा है वो जोन है 22,925। प्रीवियस वीक में ये जो सपोर्ट है ये एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो फिलहाल आने वाले वीक में, नेक्स्ट वीक में 22,925 ये कुशल सपोर्ट का काम करेगा एज पर वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे, और रेजिस्टेंस है 23,508। चलिए अब हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। ये चेक करते हैं कि आज यानी कि फ्राइडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली और मंडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की ये निफ्टी की पहली कैंडल है। यहाँ पे मार्केट में एक शानदार अप मूव आता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी में तो बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिली। यहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन किया था 22,900 के रजिस्टेंस बताए थे। ये रजिस्टेंस ब्रेक होते तो हमारा थर्ड और लास्ट टारगेट था 23,060। यहाँ पे आज निफ्टी ने हाई दिए हैं 23,300 के ऊपर जाके। तो यहाँ हमारा जो टारगेट था उसके भी ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पे 250 पॉइंट मार्केट एक अच्छा शानदार अप मूव आता हुआ दिखा। और यहाँ पे मार्केट में क्लोजिंग भी टॉप पे यानी कि हाई के पास में जाके देखने को मिली है। इस लास्ट कैंडल की अगर हम बात करें तो इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है 23,270, 23,270, और 10 EMA की क्लोजिंग देखने को मिली है 23,242। यहाँ पे कैंडल इस 10 EMA के ऊपर ही बंद हुआ है। चलिए चेक करेंगे कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में मंडे के दिन हमें निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले कुछ रेजिस्टेंस के। एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आज जहां पे निफ्टी को रेजिस्टेंस आता हुआ दिखा है वो जोन है 23,344, 23,344। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो अप साइड में निफ्टी में पहला रेजिस्टेंस जो काम करता हुआ दिख रहा है वो जोन है 23,400, 23,400। सेकेंड क्वेश्चन रेजिस्टेंस है 23,457, 23,457, और थर्ड और लास्ट क्वेश्चन रेजिस्टेंस है 23,516, 23,516। ये तो बात होगी क्वेश्चन रेजिस्टेंस की। बात करेंगे क्वेश्चन सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आज निफ्टी को जहां पे क्वेश्चन सपोर्ट आता हुआ दिखा है वो जोन है 23,194, 23,194। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर ये क्वेश्चन सपोर्ट निफ्टी ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट के कैंडल का क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डाउन साइड में निफ्टी में जो पहला कुशल सपोर्ट एक्टिव होता हुआ दिख जाएगा वो जोन है 23,131, 23,131। सेकंड कुशल सपोर्ट है 23,070, 23,070, और थर्ड और लास्ट कुशल सपोर्ट है 23,012, 23,012। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। सबसे पहले चेक कर लेते हैं निफ्टी में कुशल सपोर्ट, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 23,200 के स्ट्राइक पे ह्यूज पुट राइटिंग होती हुई दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी 23,200 के कुशल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है उन लोगों ने 23,200 के स्ट्राइक पे ह्यूज पुट राइटिंग किए हैं। चलिए से और आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी 23,200 के कुशल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए दिखती है तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मिक्रो ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करते इसके नीचे जाकर सस्टेन होती है तो ही आपको गिरावट देखने को मिलेंगी, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि अब ये सपोर्ट आने वाले वीक में ब्रेक होंगे। मे बी अगर ब्रेक भी होते हैं तो टाइमिंग होगा एक थोड़े समय के लिए हो सकते हैं, उसके बाद में एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। चलिए आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको निफ्टी आने वाले दिन 23,200 के कुशल सपोर्ट के पास में जाकर ट्रेड करते हुए दिखती है, इसके नीचे अगर जाएंगी यहाँ पे सस्टेन होंगी तो ही गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर ये जो जोन रहेगा फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इस लेवल के पास से हमें एक शानदार बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो कुशल सपोर्ट का काम करेंगे निफ्टी में एज पर ऑप्शन चेन
वो जोन है 23,200। बात करेंगे क्वेश्चन रेजिस्टेंस की, तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 23,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग होती हुई दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी 23,500 के क्वेश्चन रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी 23,500 23,500 की क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाकर ट्रेड करते हुए दिखती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में बिल्कुल ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करते इसके ऊपर जाकर सस्टेन होती है तो ही आपको निफ्टी में एक शानदार तेजी देखने को मिलेगी। आइदर ये जो जोन रहेगा निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग का काम कर सकता है, इसी लेवल के पास से निफ्टी में वापस आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी में वो जोन रहेंगे 23,500, और जो कुशल सपोर्ट का काम करेंगे निफ्टी में वो जोन रहेंगे 23,200। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी में गैप अप या गैप डाउन, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस में ओपनिंग देखने को मिलती है, तो उस सिनारियो में हम हमारा जो लर्निंग ग्रुप है वहां पे वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर कम्युनिकेट करके फॉर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार की कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।